राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की दोस्ती फाइनल हो गई है और देखिए साथ साथ में महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद के लिए भी खुल गया है ऑफर। जी हां, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में गठबंधन का ऐलान हो गया है, लेकिन बीजेपी क्यों चौतरफा गिर गई है, कैसे नुकसान हो सकता है, ये आज आपको समझना है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला, कांग्रेस और एनसी गठबंधन की क्या शर्तें हैं, क्या वादे हैं। दूसरा, क्या है जम्मू कश्मीर चुनाव का मौजूदा गणित। तीसरा, 10 साल तक क्यों नहीं हुए हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चौथा, राहुल की रणनीति से बीजेपी को कितना नुकसान पहुंच सकता है। और पांचवा, क्या बीजेपी को जितवाएंगे हिंदू बहुल इलाके। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूं कि जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो गया है जम्मू कश्मीर में, उसकी शर्तें क्या है और वादे क्या है। तो देखिए, 90 सीटों पर पूरा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में इस वक्त राहुल गांधी है और उन्होंने ये बोला कि हमने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। उनका ये कहना था कि पहले मोदी किस तरीके से आते थे और अब किस तरीके से आते हैं, ये पहले आप बाइट सुनिए। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अभी यूं आते हैं। और जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या आप पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं और ये कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद को एक संदेश है कि अगर वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आना चाहते हैं, बीजेपी के खिलाफ एक साथ पूरा विपक्ष होना चाहता है, तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। पीडीपी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, यानी पीडीपी तो है महबूबा मुफ्ती की पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है गुलाम नबी आज़ाद की। और आपको पता होगा, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके हैं और फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी बनाई। तीसरा देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला भी लड़ेंगे चुनाव। जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया तो वो खूब जोर से हंसने लगे और बोले, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, राज्य का दर्जा वापस लाएंगे। राहुल गांधी ने यह वादा किया है कि एक बार अगर हम सत्ता में आ जाते हैं जम्मू कश्मीर की, तो स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे, राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपने राज्य में जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो ना वहां पर पंचायत होती है, ना वहां पे काउंसिल है, ना वहां पे असेंबली है, तो इसलिए राज्य का दर्जा वापस दिलाया जाएगा जम्मू कश्मीर को। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को इज्जत जरूरी, ये कांग्रेस की शर्तें हैं कि भैया गठबंधन तो हो रहा है लेकिन हर एक कार्यकर्ता को इज्जत जरूरी है। ये इधर कहीं ना कहीं शर्तें हैं। जम्मू कश्मीर जीते तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में होगा, ये खड़गे का कहना है। कांग्रेस ने कश्मीर में 12 सीटें मांगी है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर ये गठबंधन होता है तो 12 सीटों पर कांग्रेस अपनी छाप चाहती है। आर्टिकल 370 राज्य का विशेष दर्जा वापस दिलाएंगे। ये किसने कहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया है कि भारत पाकिस्तान वार्ता पर हम लोग जोर देंगे कि पाकिस्तान से कैसे रिश्ते बेहतर हो सके। सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई समेत कई वादे किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, यानी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने। 200 यूनिट फ्री बिजली, 1 लाख नौकरियां, ये सब भी उनके मैनिफेस्टो में है। कश्मीरी पंडितों की वापसी, फ्री शिक्षा और 12 फ्री सिलेंडर गरीबों को हर साल, ये पूरा का पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे हैं। और देखिए, ये तस्वीर देखिए कि कैसे ये जब गठबंधन हो रहा था, जब राहुल गांधी पहुंचे, ये आपको बीच में फारूक अब्दुल्ला दिख रहे हैं, ये खड़गे दिख रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको केसी वेणुगोपाल दिख रहे हैं और यहाँ पर है राहुल गांधी, कि जब इन्होंने अपने गठबंधन का ऐलान किया। और आप ये दूसरी तस्वीर भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होने वाले हैं। पहला चरण है 24 सीटों पर चुनाव, 18 सितंबर, तारीख नोट कर लीजिए। दूसरा 26 सीटों पर दूसरा चरण 25 सितंबर को, तीसरा चरण 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को और नतीजा आएगा 4 अक्टूबर को। जम्मू कश्मीर में इस वक्त तकरीबन 87 लाख, अगर आप देखेंगे तो 88 लाख तकरीबन वोटर्स हैं और ये 3 चरण में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। अब आपको जाननी होगी कि आखिरकार जम्मू कश्मीर का मौजूदा गणित क्या कहता है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की जब रिपोर्ट आती है 5 मई 2022 को, तो ये बताती है कि 90 विधानसभा सीटें और 5 लोकसभा सीटें हैं इस वक्त
पहले ये कम थी, 90 विधानसभा सीटें जो हैं पहले वो कम थी। तो जम्मू डिवीजन में 6 सीटें बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं, 7 सीटें बढ़ाई गई हैं परिसीमन के बाद। तो जम्मू डिवीजन में 6 सीटें बढ़ाकर 43 कर दिया गया है और कश्मीर घाटी में 1 सीट जोड़कर 47 कर दिया गया है। और अगर आप इन दोनों को मिला लेते हो तो 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। पिछली बार वोटर टर्नआउट कितना था? 10 साल पहले चुनाव हुए थे, 2014 में हुए थे। अच्छा, ये 10 साल क्यों नहीं हुए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अगर मैं 2014 की बात करती हूं, जब आखिरी बार 10 साल पहले यहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस वक्त वोटर टर्नआउट था 65.23% और 5 चरणों में ये चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव। और इस बार कितने चरण में हो रहा है? 3 चरण में। और देख लिए, ये है 2014 के वो नतीजे जो 10 साल पहले यहां पर चुनाव हुआ था। और कुल सीटें देखिए, उस वक्त थी 87 और अब हो चुकी हैं 90। उस वक्त बहुमत का आंकड़ा था 44 और ये नतीजे हैं। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, 28 सीटें और वोट परसेंटेज 22। बीजेपी 25 सीटें जीती थी, 22%। जेकेएनसी यानी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी 15 सीटें जीतती है, 20%। कांग्रेस 12 सीटें जीतती है और वोट परसेंटेज होता है 18। और अदर्स के खाते में आती है 7 सीटें और वोट परसेंटेज 15। और मैं आपको बता देती हूँ, उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ था तो पीडीपी और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया था, यानी महबूबा मुफ्ती और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया था, सरकार चलाई थी। लेकिन फिर 2018 में ये गठबंधन टूट गया था और वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया था। मैं आपको वो स्टोरी वापस से बता देती हूँ कि 10 साल तक क्यों नहीं हुए हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव, इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए, 2014 में हुए थे आखिरी विधानसभा चुनाव, उसके नतीजे मैंने आपको दिखा दिए हैं। उस वक्त बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में इन लोगों का ये गठबंधन टूट जाता है और उसके बाद सरकार गिर जाती है। इसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल शासन लग जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसी बीच ही 2019 के लोकसभा चुनाव हो जाते हैं। बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौट आती है, आपको पता है वो वक्त। और 5 अगस्त 2019 को वो ऐतिहासिक दिन जब आर्टिकल 370 खत्म हो जाता है, राज्य को 2 भागों में बांट दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है, एक तरफ जम्मू कश्मीर और एक तरफ लद्दाख। और देखिए, फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि इस साल किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने चाहिए, यानी 2024 की हम बात कर रहे हैं। और देखिए, अगर मैं पहले की बात करती हूँ तो पहले सरकार का कार्यकाल होता था 6 साल और अब होगा 5 साल। आगे बढ़ते हैं कि राहुल की इस रणनीति से बीजेपी को नुकसान कैसे होगा और कितना नुकसान होगा। तो देखिए, अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें साइड में दिखा देती हूँ कि कैसे राहुल गांधी इस वक्त खड़गे के साथ जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और कैसे राहुल ने झेलम किनारे कश्मीरी फूड खाया, लाल चौक पर आइसक्रीम खाने पहुंचे, लोगों से मिलकर बताया कि जम्मू कश्मीर से मेरा खून का रिश्ता है यहाँ से। और देखिए, अगर पीडीपी, कांग्रेस और आईएनसी, यानी माफ कीजिएगा एनसी, अगर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जो कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी, ये तीनों अगर साथ आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं कि वो आखिरी वक्त था जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन करके यहां पर पूरी की पूरी सरकार बनाई थी। लेकिन अगर ये 3 बड़ी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ उतर आती है, और अगर यकीन मानिए, अगर गुलाम नबी आज़ाद, वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अगर आ भी जाते हैं तो बीजेपी के खिलाफ चौतरफा हमला हो जाएगा। लोकसभा नतीजों में कांग्रेस को सीट नहीं, मैं अभी आपको लोकसभा नतीजे दिखा रही हूं। देखिए, इसमें बीजेपी को 2 सीट मिलती है और तो जेकेएनसी को भी मिलती है, लेकिन कांग्रेस को लोकसभा में 1 भी सीट नहीं मिलती है। कांग्रेस ने अब तारिक हामिद कर्रा को नया चीफ बना दिया है जम्मू कश्मीर में, और ये है लोकसभा के नतीजे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2, बीजेपी को 2 और आईएनडी को 1। और अगर मैं आपको वोटर परसेंटेज बताती हूं लोकसभा चुनाव का, तो इस बार जो चुनाव हुए हैं 2024 में लोकसभा, सबसे हाई परसेंटेज रहा है कब से, अगर नीचे आप साल देखेंगे 1996 से लगा लीजिए और 2024 से, तो अभी तक आप देखेंगे ग्राफ सबसे हाई 58.46%, 58.46% यहाँ पर 2024 का रहा है। फिर देखिए आगे, मैं आपको बता रही थी राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर के साथ मेरा खून का रिश्ता है, वहाँ के लोगों के दिलों में जो दुख दर्द है उसे मिटाकर उन्हें उनका स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा वापस दिलाना है और रिप्रेजेंटेशन वापस दिलाना है। और देखिए खड़गे क्या बोलते हैं, अगर इन चुनावों में जीते तो मोदी अपनी तानाशाही नहीं चला पाएंगे, ये खड़गे का बयान है। अब आगे देखिए कि क्या बीजेपी को जितवाएंगे हिंदू बहुल इलाके। अब मैं थोड़ा सा आपको बीजेपी की राजनीति समझाने की कोशिश करती हूँ। 2014 में विधानसभा की कुल 111 सीटें थी
उसके बाद क्या हुआ, ये जो 24 सीटें हैं वो हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को दे रखी हैं और उनके लिए ये सीटें रिजर्व्ड हैं 24, और जो बाकी की 87 सीटें हैं वहां पर इधर चुनाव हुआ था 2014 में, जिसमें लद्दाख की 4 सीटें भी शामिल थी। लेकिन अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग हो चुके हैं। जम्मू में 6 सीटें बढ़ी हैं और कश्मीर घाटी में 1 परिसीमन के बाद। और अब जितने भी विरोधी हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने चलाकर हिंदू बहुल जम्मू में सीटें बढ़वाई हैं, ताकि क्योंकि वहां पर जम्मू में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो अपना चुनावी जो पूरा का पूरा गेम है वो पलट सके। बहुमत के लिए आपको पता है 44 सीटें ही चाहिए, और जम्मू में पहले तो इधर 37 सीटें थी और अब कश्मीर में भी पहले 46 थी, लेकिन अब की मैं बात करती हूं तो जम्मू में 43 हो गई हैं और कश्मीर में 47, यानी जम्मू को तो आपने 6 और सीटें दे दी लेकिन कश्मीर को सिर्फ 1 दी। तो बीजेपी के विरोधी तो यही कह रहे हैं कि पूरा का पूरा चुनावी गेम है और इसमें भी 7 सीटें एससी और 9 एसटी के लिए आरक्षित हैं। और देखिए अधिकांश मुख्यमंत्री कश्मीर से ही बनते रहे हैं, आपको पता होगा, याद होगा, राज्यपाल को विधानसभा में भी 5 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो देखिए जहां पर राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाए तो फिर कुल सीटें कितनी हो जाएंगी, 95, और उसमें से बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 48। और अगर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो त्रिशंकु विधानसभा के चलते राज्यपाल किंग मेकर बन जाएंगे और फिर वो जो अपने हिसाब से 5 लोग मनोनीत करेंगे उसके हिसाब से फैसला होगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाली हूं जिसका सहारा बीजेपी ले सकती है। ये लोकसभा के रिजल्ट हैं और अगर आप देखेंगे यहां पर उमर अब्दुल्ला कितने 2 लाख वोटों से हार गए इंडिपेंडेंट से। उमर अब्दुल्ला बहुत बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर के और लोकसभा में बारामूला की सीट से तकरीबन 2 लाख वोटों से पिछड़ जाते हैं और हार जाते हैं एक इंडिपेंडेंट नेता से जिनका नाम है अब्दुल रशीद शेख। और तो और महबूबा मुफ्ती पीडीपी की मुखिया हैं, इन्होंने अपनी बेटी को इस बार उतारा है मैदान में, चुनावी मैदान में। लेकिन लोकसभा की बात करती हूं तो अनंतनाग राजौरी में ये भी 2 लाख वोटों से हार चुकी हैं इस वाले लोकसभा में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो यही कहेगी कि 2 बड़ी पार्टियां, जिस बड़ी पार्टी से कांग्रेस ने आज गठबंधन किया है, उनके बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला वो 2 लाख वोटों से हार जाते हैं। और अगर मैं महबूबा मुफ्ती की बात करती हूं तो वो पीडीपी की मुखिया हैं, जम्मू कश्मीर की इतनी बड़ी नेता हैं और वो अनंतनाग राजौरी सीट से 2 लाख वोटों से हार जाती है। तो बीजेपी को तो पक्का लग रहा है कि इस बार जीत हमारी है और ये सब मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।